बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा अजीज तलबा जो टॉपिक है वो है दरख्वास्त नवीसी। ये सवाल बोर्ड के पेपर में आपसे 7वां सवाल होगा। ये सवाल यूं आ सकता है, दरख्वास्त लिखें या फिर रसीद लिखें, यानी इन दोनों में से एक चीज आनी है। चाहे सवाल इस नौइयत में आ जाए और चाहे सवाल इस नौइयत में आ जाए, यानी सिर्फ दरखास्त पूछी जा सकती है या सिर्फ रसीद पूछी जा सकती है। दरखास्त और रसीद में से सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा। इस सवाल में या नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा, यानी रसीद पूछी जाएगी या फिर सिर्फ दरखास्त ही पूछी जाएगी। जैसे मुकालमे में या था ना कि मुकालमा लिखें या रोजनामचा लिखें, मुकालमा लिखें या रूदात लिखें। इसमें या नहीं होगा, यानी अकेली रसीद पूछी जा सकती है या आपसे अकेली दरखास्त पूछी जा सकती है। दरखास्त होती क्या है? दरखास्त अर्जदाश्त फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी मानी इल्तमास, गुजारिश, आरजू, तमन्ना, सवाल और अर्ज के हैं। इस्तिलाही मानों में कोई इनफरादी या इज्तमाई शिकायत, जरूरत या मसला किसी अफसर हाकिम आला के नाम, प्रिंसिपल के नाम, हेड के नाम, फीस या जुर्माने माफी, छुट्टी की दरखास्त, सनद या सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, अदारे के सरबराह के नाम दरखास्त, मुलाजमत हासिल करने के लिए या किसी महकमे के सरबराह के नाम आमतौर पर दरखास्त लिखी जाती है। हम दरखास्त क्यों लिखते हैं? दरखास्त और खत में कितना सा फर्क होता है? ये दरखास्तें और अर्जियां अगरचे बुनियादी तौर पर खतूत का दर्जा रखती हैं, मगर आमतौर पर यह खतूत से यकसर मुख्तलिफ होती हैं और इनका शुमार सरकारी खतूत या सरकारी मुरासलात में होता है, क्योंकि इनका ताल्लुक किसी न किसी हवाले से हुकूमत से या किसी सरकारी और नीम सरकारी अदारे और महकमे से होता है। बस लिखने वाला अपनी जात को नुमाया करने की बजाय सारा जोर इस मामले के बयान पर देता है जिसके लिए उसे दरखास्त लिखने की जरूरत पेश आई। इस लिहाज से दरखास्तों और अर्जियों का सरकारी खतूतों मरासलात की तरह लगा बंधा और मुकर्रर अंदाज है जिसमें किसी किस्म की जिद्दत तराजी, इधर उधर की बातों या बेतकल्लुफाना अंदाज की कोई गुंजाइश नहीं। आमतौर पर हम ये जो दरखास्तें लिखते हैं इसमें हम ज्यादातर हमारे स्कूल कॉलेज के से ही हमारा लिंक रहता है, मगर सरकारी महकमों के लिए भी हम लिखते हैं ये दरखास्त। दरखास्त लिखने के लिए चंद हदायत आपको जहन नशीन रखनी है। दरखास्त में पहले मुतलका अफसर का ओहदा और पता पेशानी पर तहरीर करना चाहिए, यानी पहली लाइन जो है उसमें हम मुतलका अफसर का ओहदा और पता लिखते हैं। पहली सत्र के बाद उन्वान लिखना चाहिए, दरखास्त बराए फीस माफ़ी, दरखास्त बराए जुर्माना माफ़ी, दरखास्त बराए सफाई मोहल्ला, दरखास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट। ये ऐसा जो भी नाम उन्वान जो आपसे
उन्वान पूछा जाता है जिस उन्वान के तहत वो आप लिखते हैं। तीसरी सतर में जनाबे आली या हजूर वाला के अल्फाज लिखने चाहिए। आमतौर पर हम जनाबे आली ही लिखते हैं। अगला है पॉइंट जो है इसका, नफ्से मजमून। नफ्से मजमून के आगाज में मुअद्दबाना गुजारिश या मुअद्दबाना इल्तमास है लिखकर मुद्दा लिखना शुरू कर देते हैं। जो बात हमसे कही गई होती है वो हम लिखना शुरू कर देते हैं। गैर जरूरी तवालत से परहेज करते हैं, बहुत लंबी नहीं लिखने की कोशिश करते। मजमून बिल्कुल वाज़े और जामिया होना चाहिए, यानी जो बात आप लिख रहे हैं पूरी तरह सामने वाले पर वाज़े हो। तर्से तखातुब में अफसरे मजाज का पूरा पूरा लिहाज व एहतराम रखना चाहिए, यानी वो शख्स इज्जत व एहतराम वाला होता है जिसको हम ये लिख रहे होते हैं, यानी कुछ ऐसे अल्फाज नहीं कि जिससे उसकी तौहीन हो रही हो, ये नहीं लिखते। दरख्वास्त के मजमून को दुआया कलमात पर ख़त्म करना बेहतर है, जैसे हम लिख देते हैं ऐन नवाजिश होगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आखिर में अल आरज या दरख्वास्त गुजार लिखें, नीचे अपना नाम माँ पता लिखें। आखिर में तारीख लिखें। खुशखती का खास ख्याल रखें। दरख्वास्त एक सफ़ा से तवील ना हो तो बेहतर है। याद रखना बेटा, दरख्वास्त के लिए एक सफ़ा ही होता है और बोर्ड के पेपर में मेरे ख्याल में ये दरख्वास्त जो है हम 20 मिनट में लिख सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पेपर की कैलकुलेशन भी करें तो फिर हमारे जो है ना वो हमारा तरीका कार जो है ना वो ज़्यादा बेहतर रहे। अब हम ये सारी बुनियादी बातें सीखने के बाद असल बात की तरफ बढ़ते हैं कि दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है। आमतौर पर अब 9th-10th में लिखते आ रहे हैं, बहुत सारी गलतियां हमारे बच्चे करते हैं, स्टूडेंट करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो हम उन गलतियों को दूर करके बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ये एक लगे बंदे अंदाज से लिखी जाती है, इसमें जिद्दत का कोई नया तरीका नहीं है, यानी एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में ही इसको रहना चाहिए। तो इस फॉर्मेट के लिए ये है कि इसमें नंबरों की तकसीम कैसे की जाती है। जब हम पेपर मार्क करते हैं तो हमें कहा जाता है कि कौन सी लाइन के कितने मार्क्स हैं, कौन से लफ्ज के कितने मार्क्स हैं। तो उस तरह फिर हम पूरी डिवीजन के साथ पेपर को चेक करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे हैं एप्लीकेशन में 9 नंबर बड़े आराम से, बल्कि 10 भी ले जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये नंबर भी इस दरख्वास्त के मैथमेटिकली तरीके से ही होते हैं। देखिए, आपने पहली लाइन लिखी, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अलेपेची, ये आपने लिखा, इस लाइन का बाकायदा एक नंबर है। ये अगर आपने एक्यूरेट लाइन लिख दी, आगे मैं फॉर्मेट में दिखाऊंगा कि कैसे लिखनी है, तो इसका एक नंबर है। सेकंड लाइन में जैसे मैंने आपको पीछे बताया भी था कि हम उन्वान लिखते हैं और उन्वान जो आपसे दरख्वास्त पूछी जाती है जिस उन्वान के तहत, वो आप लिख देते हैं कि दरख्वास्त बराए जुर्माना माफ़ी, फीस माफ़ी, सर्टिफिकेट जो भी हो, उसका भी एक नंबर है। देन आप लिखते हैं जनाबे आली। ये लफ्ज़ जनाबे आली है, ये जो लफ्ज़ आपको छोटा सा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिखाई दे रहा है, ये नदाया है उर्दू में, ये साथ लगाना ज़रूरी है। इसको कहते हैं मुखातिब करना, नदा पुकारना, बुलाना, तखातिब। अगर ये नहीं लगाते ना तो नंबर नहीं मिलता। अक्सर बच्चे इस्लाम के ऊपर खड़ी जबर लगा देते हैं यहाँ, जो गलत है। ये खड़ी जबर नहीं है, बल्कि एक लाइन है और नीचे डॉट है जिसे नदाइया कहते हैं। जनाबे अली लिखने का एक नंबर है, सही जनाबे अली लिखा होता है। अगला हमारा जो इसमें सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है नफ्से मजमून। इस हिस्से के 5 नंबर होते हैं। नफ्से मजमून में यानी जो दरखास्त
हमसे पूछी कही गई है लिखने को, उसको हमने लिखना है, उन बातों को लिखना है। एक तो हम आगाज करते हैं मुअद्दबाना गुजारिश थे से, फिर हम उसकी थोड़ी तफसील बताते हैं कि ये बातें हैं इसके अंदर जो मैं कहना चाह रहा था, और फिर हम उसका इख्तिताम कर देते हैं। तो यूं हमारी ये दरख्वास्त कंप्लीट। इसके बाद है इसके 5 नंबर है नफ्स मजमून के। इसके बाद है अलारज मान नामो पता। बहुत सारे लोग अलारज लिख देते हैं, बहुत सारे लोग दरख्वास्त गुजार लिख देते हैं, दोनों के मानी एक ही हैं। अलारज लिख दें या दरख्वास्त गुजार लिख दें, दोनों में से एक चीज लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपने लिख दिया, इसका प्रॉपर 1 नंबर है। देन आखिर में सीधे हाथ पर आपको ये उल्टे हाथ पर लिखते हैं अलारज, और सीधे हाथ पर आप तारीख लिखते हैं। तारीख सही लिखने का और सही जगह लिखने का भी 1 नंबर है। आगे फॉर्मेट में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आपने ये तारीख लिखनी है। दरखास्त लिखने का नमूना मैंने आपके सामने यहां पेश कर रहा हूं। देखिए, ये आपके सामने एक दरखास्त का पेज मैंने बनाया और सामने आ गया। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज अलपेजी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, जबकि बेटा साहब लिखना फितरी तौर पर गलत है, क्योंकि जनाब के मानी भी साहब होते हैं। तो मीनिंग क्या बन जाएगी, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, बखिदमत साहब प्रिंसिपल साहब। तो बेटा या तो जनाब लिखा जा सकता है या साहब लिखा जा सकता है। अगर साहब लिखना है तो फिर आप लिखेंगे बखिदमत प्रिंसिपल साहब। तो बेहतर है आप साहब ना ही लिखें। हमारे लफ्ज, हमारे ज़हन में ये बात चढ़ी होती है जनाब वाला लफ्ज, तो हम लिखेंगे बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, और देन हम कॉमा डालेंगे, फिर हम लिखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज। हम यहाँ कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ही लिखेंगे, कोई नाम नहीं लिखेंगे। इसी तरह हम शहर की आइडेंटिफिकेशन भी गुम कर देते हैं अली बे जीम लिखकर। तो ये एक प्रॉपर लाइन लिखने का 1 नंबर है। यूं ही आप ये सही लाइन लिखते हैं, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अलफ बे जीम, तो उसका आपको 1 नंबर दे दिया जाता है। उन्वान निचली लाइन में दूसरी सतर में, बखिदमत के बाद अगली ही सतर में उन्वान की हेडिंग देते हैं जैसे मैंने ये दी है। फिर हम लिखते हैं दरखास्त बराए, जो हमसे दरखास्त लिखने का कहा गया होता है, जो दरखास्त हमसे लिखने का कहा गया होता है, हम लिखते हैं उसका नाम। यहाँ दरखास्त बराए फीस माफ़ी, जुर्माना माफ़ी, हसूल सर्टिफिकेट, हसूल सनद, सफाई मोहल्ला, गुमशुदगी पार्सल, जो भी हमसे दरखास्त कही गई होगी हम वो यहाँ नाम दे देंगे। इस लाइन का भी 1 नंबर है। देन ये लफ्ज जनाबे अली, बहुत सारे लोग इसे यहाँ लिखते हैं, शुरू में नहीं लिखना, यानी बहुत सारे लोग इसे यहाँ लिखते हैं जहां मैंने अब जगह दी है। यहाँ भी लिखना का कोई एतराज नहीं है, लेकिन लिखना नहीं है, इसे आपने यहाँ सेंटर में ही लिखना है, जनाबे आली। ये देखें, ये जो साइन मैंने साथ लगाया हुआ है जिसे नदाइया कहते हैं, तो इसका भी 1 नंबर है, जनाबे आली का सही लिखने का 1 नंबर है। देन हमारा ये हिस्सा जो है मुअद्दबाना गुजारिश है कि यहां से लेकर जहां तक हम ये यहां तक आएंगे, तो ये हिस्सा हमारा नफ्से मजमून होता है। ये सारे का सारा हिस्सा हमारा नफ्से मजमून होता है। इस हिस्से के 5 नंबर हैं, गोया 1, 2, 3 और 5, 8। और जब हम लिख देते हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी या नवाजिश होगी, फिर हम इस तरफ आते हैं, यहां उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है, लेफ्ट की तरफ। तो ये हमारा राइट होता है। दरखास्त गुजार लिख सकते हैं या अल आरज लिख सकते हैं। इन दोनों में से एक चीज लिखनी है। आप चाहें तो सिर्फ अल आरज का लफ्ज लिख दें, आप चाहें तो सिर्फ दरखास्त गुजार लिख दें।
उसके नीचे आपने इस मुनासबत से, ये जो है जिसके नाम आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उस मुनासबत से यहाँ एक रिलेशन शो करना है। अब जाहिर है ये प्रिंसिपल है, तो हम ताबे फरमा शागिर्दी लिखेंगे। एसएचओ होता तो एक मुखलस शहरी लिख देते। पार्सल गुम होने की शिकायत होती पोस्ट मास्टर के नाम, तो हम मुखलस शहरी लिख देते। एक मुखलिस या मुखलिस, आपका मुखलिस लिख देते, आपका खैर खा लिख देते, ये लफ्ज आ सकते थे। लेकिन चूंकि ये प्रिंसिपल है तो हम ताबे फरमा। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ ताबेदार लिख देते हैं, आपका ताबेदार। ये ताबेदार लफ्ज ही गलत है। दार होता है, देखिए ये लाह का है दार, जैसे जागीर दार, जागीर रखने वाला है ना, मजेदार मजा रखने वाला। तो यहां हो जाएगा, अगर ताबेदार लिखेंगे तो यानी प्रिंसिपल को आप अपने ताबे रख रहे हैं, आप ताबे फरमा हैं, शागिर्द हैं, हुक्म मानने वाले हैं। नाम में आप अलफ बे जीम भी लिख सकते हैं, पता में भी कुछ भी नहीं, बस आप दरखास्त गुजार, आपका ताबे फरमा शागिर्द ना, और यहाँ अलफ बे जीम ऐड कर सकते हैं। इस हिस्से का फिर 1 नंबर होगा। ये याद रखने की बात है कि दरखास्त गुजार लिखना है या अल आरज लिखना है, दोनों में से कोई एक चीज। तारीख, ये हमारे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं तारीख लिखने में। तारीख लिखने का यही स्टाइल है। 20, आज जैसे 20 है, 20 मई 2020, बेटा जी महीना बीच में उर्दू में लिखना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 20 लिखा, लाइन लगाई, 5 लिखा, लाइन लगाई, आगे 20 लिख दिया। वो गलत है, गलत है। आपने डेट देने के बाद महीना बीच में उर्दू में लिखना है और देन आगे पूरा सन लिख के हमजा लगाना है। ये एक्यूरेट इसका एक नंबर है। इसी तरह लिखनी है। आप दूसरे हिंसों में, अरबी के हिंसों में भी लिख सकते हैं ऐसे करके, लेकिन उससे बेहतर है आप ये हिंसे लिखें जो आपको ज्यादा आते हैं। ठीक है, ये हिंसे लिखें जो आपको ज्यादा आते हैं। बोर्ड में पूछे जाने वाली चंद अहम दरखास्तें, और मैंने ये बखिदमत इसलिए लिख दी है कि आप अगर इनके हेड्स को जब ये दरखास्त पूछी जाए तो आप यूं ही लिखेंगे। देखिए मैंने लिखा, बखिदमत जनाब चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जिला रब्बेजी, यानी ये पूछी जाती है दरखास्त कि चेयरमैन बोर्ड के नाम अजराए सनद की या हसूल सनद की दरखास्त लिखें। तो आप पूरी लाइन लिखेंगे जो बखिदमत में, बखिदमत जनाब चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसला। हेल्थ ऑफिसर से पूछी, हेल्थ ऑफिसर को कही जाती है सफाई मोहल्ला के लिए, तो आप लिखेंगे बखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर बल्दिया रचना टाउन जिला लपेजी। यहाँ टाउन कोई भी आप लिख सकते हैं। पोस्ट मास्टर के नाम आती है तो आप लिखेंगे बखिदमत जनाब पोस्ट मास्टर महकमा डाखाना जात जिला अलीगढ़। जिलाई नाजम के नाम हसूल मुलाजमत के लिए कही जाती है तो आप कहते हैं बखिदमत जनाब जिलाई नाजम। यहाँ टाउन का नाम कोई भी आप दे सकते हैं, पाल टाउन, प्लान टाउन, जिला अलीगढ़। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर के नाम कोई किसी सिलसिले में एप्लीकेशन हो सकती है तो आप लिख सकते हैं बखिदमत जनाब डिप्टी कमिश्नर जिला अलीगढ़। एसडीओ वार्डा के नाम हो सकती है, दरखास्त मीटर नया लगवाना है या खराबी है कोई, तो आप तब भी लिखेंगे बखिदमत जनाब एसडीओ वार्डा सर्कल। अब टाउन का नाम कोई भी हो सकता है, जिला अलीगढ़। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल के नाम जो भी दरखास्तें होंगी गवर्नमेंट कॉलेज अलीगढ़। और एसएचओ के एसएचओ सुप्रीडेंट जेल के नाम भी हो सकती है, सुप्रीडेंट थाना सुप्रीडेंट के नाम भी हो सकती है, तो एसएचओ भी के नाम भी हो सकती है। बखिदमत जनाब सुप्रीटेंडेंट थाना गुलबर जिला अलीगढ़। तो बेटा ये वो आपकी दरखास्त का एक फॉर्मेट। दरखास्त कोई भी आ जाए, दरखास्त कोई भी आ जाए, आपने इस फॉर्मेट से बाहर नहीं जाना। यानी अगर आपको ये पूरा तरीका आता है 10 नंबर के लिए
इसके इसका एक नंबर, इसका एक नंबर, इसका एक, और 5 इसके एक, इसका एक, इसका, तो 10 नंबर लेना मसला ही कोई नहीं है। ये 5 नंबर सीधे सीधे हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ये फॉर्मेट में अगर हम सही तरह से आ जाए तो हमारे नंबर जो है बड़े आराम से हमें मिल जाते हैं। तो हमने फॉर्मेट को जहन में रखना है, इससे बाहर नहीं जाना। अक्सर बच्चे हमारे करते क्या हैं, मैं आपसे यहाँ एक बात शेयर करने जा रहा हूँ कि हमारे बच्चे जब काम करते हैं तो वो करते क्या हैं कि तारीख का स्टाइल गलत कर देते हैं। तारीख जो है वो गलत लिख देते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं यहाँ थोड़ा सा उसका सेटअप बताऊं कि बच्चे तारीख कैसे गलत लिखते हैं। यहाँ एक हम एप्लीकेशन बना लेते हैं फॉर्मेट सा। देखें, आप लोग जब तारीख लिखते हैं ना, तो आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल 20, लाइन लगा देते हैं। एक सेकंड, हम इसको जरा थोड़ा मोटा कर दें, बोल्ड कर दें, ताकि आपको समझ आ जाए। ये हम इसे 20 लगा देते हैं, ऐसे लाइन लाइन लगा देते हैं इनके साथ। जरा मुझे परमिशन कर लें कीबोर्ड की। अच्छा, इस स्टाइल से भी लिखना है तो तब भी आपने ऐसे ही लिखना है, मई 2020। बाद में आपने हमजा लगाना है, स्टाइल में भी लिखना है। लेकिन होता क्या है कि हम अक्सर औकात करते क्या है, हम जो लिखते हैं वो हमारा स्टाइल लिखने में थोड़ा फर्क आ जाता है। इस स्टाइल में लिख लें या जो मैंने उधर स्टाइल दिया उस स्टाइल में लिख लें। हम बाज़ औक़ात ऐसे भी कर लेते हैं, जैसे ये देखें 20 है और हम लाइन यूँ लगा देते हैं, फिर हम 05 लगा देते हैं और लाइन लगा के हम कह देते हैं। ये वाला जो स्टाइल है ना बेटा, ये रॉन्ग स्टाइल है, ये रॉन्ग है, ये स्टाइल रॉन्ग है। हमेशा बीच में महीना उर्दू में लिखना है। स्टाइल ये रख लें, या फिर जो मैंने आपको ये वाला स्टाइल बताया है, ये स्टाइल रख लें, बात हमारी एक ही होगी। लेकिन अगर हम इस स्टाइल में आएंगे या इससे हट के स्टाइल में आएंगे तो वो भी हमारा स्टाइल गलत होगा। मैं सिर्फ आज की डेट डाले जा रहा हूँ, इसलिए कि आपके जहन में रहे कि आज की डेट ही है। ऐसे भी बहुत सारे लोग लिखते हैं, ये भी हमारा जो स्टाइल है वो गलत है। इसको भी, ये जो दो स्टाइल मैंने आखिर में दिए हैं ना, ये वाले, ये दोनों स्टाइल रॉन्ग है। इन स्टाइल पे डेट नहीं डालनी, इस स्टाइल में डालनी है, ये वाला स्टाइल, या फिर आपने इस स्टाइल में डेट देनी है, तब हमारा जो है वो उसका एक नंबर कंफर्म होगा। दरखास्तें मैंने आपको बता दी, ज्यादातर बोर्ड में जो पूछी जाती हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था दरखास्त, वो हमने सीखा है, यकीनन आपको समझ आ गई हो।